Miss Niharika. Hearty congratulations on securing All India rank 30 in the Electronics and Communication branch of engineering in the recent GATE 2022. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, Niharika, please tell us what type of coaching program that you have availed from our ACE Engineering Academy. Sir, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी. टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी. Right. Okay. Tell us what role our ACE test series played in our success. Okay. सर, मैंने सितंबर अक्टूबर के आसपास आपकी एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी. तो उसमें जो मुझे खास बात जिस वजह से मैंने ज्वाइन की थी वो इसलिए की थी कि उसमें नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा होते हैं और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, जिनकी वजह से आप सब्जेक्ट आपका अच्छा हो पाता है. मीन्स आप आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं. तो इस वजह से फिर मैंने एस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की. तो फिर मैं रेगुलरली टेस्ट देती थी उसके. तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प हुई उसकी वजह से. और जो गेट का एग्जाम है 3 आवर्स का एग्जाम है, तो फिर उसमें हमारा जो माइंड है वो किस तरह से वर्क कर रहा है वो सब बहुत मैटर करता है. तो ये सब प्रैक्टिस के थ्रू ही पॉसिबल है कि हम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाए. तो उन टेस्ट की वजह से बहुत हेल्प हुई उस एनवायरनमेंट में, मतलब उसको फील करने की और सोचने की उस एनवायरनमेंट. Okay, very good, Niharika. और एक बात है, see in ACE test series there are so many type of tests there, like topic based tests are there, subject based tests are there, then combination is there, then also we have full length mock test also. So you said that you have joined in the month of September or so, right? So in the remaining months of time, how did you schedule? इतने टेस्ट रहने के बाद आप how you used to take those tests one after the other? Daily कितने लेते थे और weekly कितने लेते थे? शुरू में क्या टाइप ऑफ टेस्ट लिए थे, बाद में क्या फुल लेंथ कब लिए थे, थोड़ा और डिटेल से जरा बताइए. सर, स्टार्टिंग में तो मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट ही लिए थे. तो मेरा ये टारगेट था कि मैं दिसंबर तक अपने टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ जो थे वो मैं कंप्लीट कर लूं दिसंबर तक. तो और फिर दिसंबर में फिर मैंने मॉक स्टार्ट किए थे और डेली 1 टेस्ट का ही टारगेट रखती थी, इससे ज्यादा का टारगेट नहीं रखती थी. और इस अकॉर्डिंग मैंने टेस्ट किया. अच्छा. So initially you used to take the topic based test. जी. पहले टॉपिक वाइज सब्जेक्ट एंड देन yes, in the December month onwards so you used to take the full length mock test. जी. Okay, Niharika, very good. और एक बात बताइए हमको, see whenever you do some mistakes in the test series or whenever you get some low marks etc, so how you used to react on them, how you used to improve on that? Can you please elaborate on those points? जी सर, जैसे मैंने कोई टेस्ट दे दिया तो मैं ये कोशिश करती कि टेस्ट देने के तुरंत बाद ही मैं उसका एनालिसिस कर लूं, क्योंकि फिर बाद में अगर हम उसको पेंडिंग रख देते हैं तो फिर नहीं हो पाता. तो जैसे अगर मैंने कोई टेस्ट दे दिया तो मैं उसके तुरंत बाद ही उसका एनालिसिस सारे क्वेश्चन दोबारा से ही सॉल्व करके देखती थी, जो मुझसे टेस्ट में हो गए वो क्वेश्चन भी और जो नहीं कर पाई वो भी. तो उससे थिंकिंग एबिलिटीज अच्छी होती हैं कि आप मतलब एग्जाम में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना और बाद में सॉल्व करने में बहुत डिफरेंस होता है. तो सारे मतलब दोबारा से ही सॉल्व करती थी पूरे टेस्ट को. अगर कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो उसको स्किप कर दिया, वरना सारे क्वेश्चन दोबारा ही सॉल्व करती थी और फिर उनके सॉल्यूशन देखती थी कि क्या इसको और इजी वे में किया जा सकता था, या जो मैंने सोचा है और जो सॉल्यूशन दिया है क्या वो सही है या मैंने सही अप्रोच लगाया है. तो इस तरह से करती थी. और जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते थे कि इनसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मतलब सीखने को मिले या इनसे कुछ नया सीखने को मिला, उसको मैं अलग कॉपी में नोट डाउन कर लेती. अच्छा. So apart from see you used to do a lot of homework after taking the test, that's what I can say. Yes sir, lot of homework. और एक बेटा, did you prepare any notes exclusively from the points what you learned from the test series? सर, मैं क्वेश्चन ही पूरा लिख लेती थी. I see. जी. जो क्वेश्चंस आप गलत करते वो क्वेश्चंस अगेन you used to write in the separate notes and you used to work on them. जी. गलत क्वेश्चन या फिर कोई सही क्वेश्चन भी है बट वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है तो मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख लेती थी कि मैं रिवीजन के टाइम पे इनको देख कर जाऊंगी एक बार एग्जाम में. Okay, right. So you did good work with the test series, right? जी. Okay, beta, how many tests total you had? We have taken all the tests from our entire test series. सर, टेस्ट सीरीज में टोटल 117 टेस्ट थे. मैंने अराउंड 110 111 दिए. जो इंग्लिश वगैरह के टेस्ट थे वो लास्ट में मैं नहीं दे पाई थी टाइम की टाइम. You know all the tests also not necessary, but you have taken maximum tests. जी. Okay, but right, that's fine. See, in the December month, January month, whenever you take that mock test, etc., full length mock test, where you used to stand? What was your rank in that test series?
almost one among 1 to 10 rankers. So And 1 most to 10. जी most of the time first rank होता था, but I max 1 to 10, 1 to 10. Okay, जी. but in the actual gate exam, you got a 30 rank. Anyway, जी it happens. Variation will be there. 20-30 variation will be there, obviously. जी Right. Okay, Niharika. In the actual examination, जी of the gate, right, on the day of gate examination, how did you plan that one? Did you go with any specific pre-plan? अरे ये क्वेश्चन करना है पहला, बाद में ये करना है, कुछ प्लान था आपको पास कैसा? सर जैसे मैंने बहुत सारे टेस्ट फुल लेंथ जो टेस्ट दिए थे, तो मुझे इतना मैंने ये सोचा था कि जो शुरू के 2.5 घंटे होते हैं 2.5 आवर्स, उसमें मैंने सोचा था कि मैं टेक्निकल पोर्शन अपना कंप्लीट करूंगी और एप्टीट्यूड के लिए मैंने सिर्फ हाफ एन आवर रखा था लास्ट का। और एस के इतने सारे टेस्ट देके मुझे खुद पे मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो हो गया था कि मैं शायद बहुत अच्छा ना करूं, बट मतलब ठीक तो कर ही लूंगी। तो Right. ये Niharika, और एक बात बताइए, जी why you kept that aptitude part in the last? लास्ट Any reason for that? सर मुझको ऐसा लगा कि टेक्निकल मतलब एप्टीट्यूड आप प्रेशर में भी हैंडल कर लूंगी मैं, मुझे ऐसा लगा था कि लास्ट के 1 आवर में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो मुझको लगा कि वो पार्ट में टैकल कर लूंगी, बट टेक्निकल मुझे कंप्लीट करना है किसी भी तरह और अपना बेस्ट देना है, तो इसलिए मैंने शुरू का टाइम टेक्निकल के लिए सोचा था और लास्ट का टाइम जो था 1.5 आवर जिसमें दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, वो मैंने एप्टीट्यूड के लिए सोचा था। So finally, was the time sufficient for you to solve all the questions? जी सर, टाइम वाज सफिशिएंट। Okay, Niharika, और एक बात बताइए, जी I mean, your college details and when did you pass out? जी सर मैंने एनआईटी जालंधर से बीटेक कंप्लीट किया है 2020 में। I see. अच्छा, NIT Jalandhar जी 2020 you passed out. यस Then you would have given the GATE exam last year also. जी 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 सर Okay, मैंने हाँ बेटा ये बताइए, what was your GATE rank in the 2021? सर इट वाज 3806। Oh, great. From 3000 rank to 30 rank. यस सर Almost 100 times less, right? So यस 3000, from 3000 rank to 30th rank this year. Okay, यस very good, remarkable achievement, Niharika. Yeah, please tell us from your previous experience when you जी got a 3000 rank, what जी modifications you have incorporated in your preparation, what changes, what is the methodology that you have followed this time जी so that you could get such a good rank 30 in this present GATE examination. जी सर मैंने लास्ट टाइम जो गेट का एग्जाम दिया था उस टाइम मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, मेरे सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं हो पाए थे तब तक, तो मेरी प्रिपरेशन ही पूरी नहीं थी, तो इस वजह से तो अच्छा, इस बार मैंने फुल प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया। so full preparation था और एक you have taken all the tests, you have done a lot of जी जी homework and सर all. हाँ मेन रोल जो प्ले किया, क्योंकि नोट्स तो आप बना लेते हैं बट मेन जो पता चलता है वो टेस्ट सीरीज से ही आप अपना एनालिसिस कर पाते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कि क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे, किस सब्जेक्ट में आपका वीकनेस है, वो सब हमें टेस्ट से ही पता चल सकता है। So you mean to say test series played a key role in our sir? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। So जी key role test series का जी आपके success में. यस सर। Okay, Niharika, have you prepared any short notes for each subject? सर मैंने शॉर्ट, क्योंकि सभी का हम टॉपर से सुनते हैं तो सब बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो मैंने भी सर बनाए थे शॉर्ट नोट्स, लाइक अक्टूबर नवंबर में मैंने बनाए थे, बट जब भी मैं शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करती थी तो मुझे लगता ही नहीं था कि वो रिवीजन हो गया है, तो मेरे लिए शॉर्ट नोट्स वर्क नहीं किए, मैं फिर अपना नोट्स ही जो मेरे फुल नोट्स थे वो ही रिवाइज किया करती थी। तो शॉर्ट नोट्स क्योंकि हाँ वो सिर्फ फॉर्मूले ही लिखे होते हैं, लेकिन हर फॉर्मूले के पीछे एक स्टोरी होती है और वो स्टोरी हमें फुल नोट से ही समझ आती है, तो मेरे लिए शॉर्ट नोट्स वर्क नहीं किए थे। उतना यूज नहीं था, right? Okay, right. This is also a good point for the aspirants of the GATE examination. So as Niharika said that when you write a short notes, you may not be able to cover all the points, but whenever you want those points also, the background of the formula, etc., you have to again go back to your full notes. Of course, right. It all depends upon the persons. Actually, we say that the short notes also is a student-specific point. It's student-specific it should be. Anyway, right. Different people have different strategies there. Okay, Niharika, see in this long journey, you gave the GATE 2021 and this 2022 also. And in this long journey of GATE preparation, you might have
come across sometimes some sort of disappointment, discouragement, some sort of what you call feeling low, like that, right? Did you ever come across this type of situation in your actual journey? Yes sir. So Sir, then what you used to do to overcome the problem? सर मैं अपनी फ्रेंड से बात किया करती थी, शी इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो मैं उससे डिस्कस करती थी, तो फिर ठीक लगता था, मतलब अपनी प्रॉब्लम शेयर करके, तो वहां से फिर थोड़ा वो मोटिवेट कर देती थी, तो फिर से मैं स्टार्ट करती थी अपनी तैयारी। अच्छा, that is तो how ये you used सब- to, जी right. Beta, how many hours you used to prepare daily सर, this year? एवरेज 8 to 10 hours on 8 an to 10 average. hours. Yes. This 8 to 10 hours, how you used to program, how you used to schedule them? अच्छा सर, मेरा ये रहता था कि मैं एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाती हूँ, तो मैं पूरा दिन फिर एक ही सब्जेक्ट को देती थी। I see. यस, एक सब्जेक्ट एक दिन में. एक ही दिन में, हाँ। Okay, हाँ, right. क्योंकि अगर 2 या 3 करेंगे तो फिर उतना मतलब आप नहीं कवर कर पाओगे ज्यादा पोर्शन, तो मेरा एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का रहता था। Right. और एक बात जी। है. How you used to do the revision work? Revision. रिवीजन Yes. सर नोट्स को रिवाइज करती थी पूरा, टेस्ट दे दिया फिर उससे रिलेटेड, और सर थोड़ा यूट्यूब वगैरह से भी मैं हेल्प लेती थी। अगर से एस प्रीमियर लीग अभी गेट से पहले स्टार्ट हुई थी, तो Yeah. उन लोगों ने क्वेश्चंस कराए थे, बहुत ही गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, तो वो सब भी मैं हेल्प लेती थी यूट्यूब वगैरह या जहां से भी मुझे क्वेश्चन मिल पाते थे। तो मेरा जो मेन फोकस था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही था, मतलब न्यूमेरिकल्स पे था, क्योंकि गेट में आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। Yeah, तो वो तो सही है, but you are mentioning about the AS Premier League something, right? जी 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 So how it helped you? Can you elaborate? सर लास्ट के डेज में बहुत ज्यादा टेंशन होता है, नोट्स आपने बार बार रिवाइज कर लिए, बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमें उस टाइम पे गेट के एग्जाम वाले दिन याद रहेगी चीजें, नहीं रहेंगी, हम कुछ गलती तो नहीं कर देंगे। तो मैंने देखा कि एस प्रीमियर लीग यूट्यूब पे मैंने देखा, तो मैंने इनको फॉलो किया, तो बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को कवर कराया पूरा। तो मैंने उन क्वेश्चंस को भी अलग से कॉपी में नोट डाउन किया था, क्योंकि मतलब बेस्ट क्वेश्चंस मुझे लगे हर टॉपिक से रिलेटेड। तो So yes, Premier League also helped you in your yes sir, success. yes sir, yes sir. Okay, good. The last Good. days of a gate exam. Right. Good, Niharika. And see, from your experience, you are a NIT student, Yes sir. electronics branch. Last time, in last attempt, you got a 3000 rank. From that, now this year you got a 30th rank. जी sir. Right. So from your experience and from your journey of this success story and all, what session that you want to give to your juniors, those who want to crack the gate examination in your branch of engineering electronics? जी sir, what, sorry sir, please. What advice you want to give from your experience to the juniors? तो मैं जो लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि लो फेज सबकी लाइफ में आते हैं, हम तैयारी करते हैं, हम डिमोटिवेट भी होते हैं, क्योंकि लगता है कि कब तक हमारी ये जर्नी चलती रहेगी, कब हमें सक्सेस मिलेगी, सबको लगता है। बट मैं एक कोटेशन, मतलब एक कोट बोलना चाहती हूँ कि आप मेहनत करते रहो बिना वक्त को देखकर, एक दिन वक्त बदलेगा आपकी मेहनत देखकर। तो इस लाइन ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था, इसलिए मैं बाकी लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ। तो आप बस लगे रहिए, आपको नहीं पता कि कब आपने जो मेहनत किया उसका फल आपको मिल जाए, आप बस लगे रहिए। और लो फेजेस सबकी लाइफ में आएंगे, आपको हर तीसरे दिन डिमोटिवेशन होगी, बट करना है तो फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है, करना ही है फिर। Good words, very motivating, right? I think those who are watching this video definitely get inspiration from Niharika's experience, right? And that good quotation also you have used there. Okay, Niharika, finally, what do you want to do with this rank? Joining PSU, otherwise going for MTech into some premier colleges? सर मैं PSU ज्वाइन करना चाहती हूँ। So you want to give preference to the PSU job, right? Okay, very good, Niharika. Thank you so much for sharing your valuable experience with our ACE Academy. Certainly, whatever you have shared the points here in this interview, I think some students will get benefited out of your right points. So, on behalf of ACE Academy, I once again congratulate you and wish you all good luck in all your future endeavors. Thank you, sir. Thank you, Niharika. God bless you. God bless.